my shining souls out there, welcome to Trilogy World with अनुष्का। सबसे पहले मैं आपको दीपावली की बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं देना चाहूँगी। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मे लक्ष्मी माँ bring you abundance and blessings in your life। So सबसे पहले मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ये है कि ये जो दिवाली का पावन उत्सव आया है वो हमारी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। क्या हमारी लाइफ में अबंडेंस ला रहा है या कोई ब्लेसिंग ला रहा है या फिर कोई हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला रहा है, आज हम ये जानेंगे। सो दिस इज पाल नंबर 1 एंड दिस इज पाल नंबर 2 एंड जिसको भी टाइम लेना है वो वीडियो पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू पाल नंबर 1। Hello, my shining pal number 1 people. So, this is your reading and जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि दिवाली पे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, हम सबसे पहले आपका पास्ट जानेंगे ये 2 कार्ड से, देन आपका प्रेजेंट बताऊंगी मैं ताकि आपको ये पता चल सके कि ये आपकी पाइल है भी या नहीं। उसके बाद हम आपका फ्यूचर जानेंगे कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है एंड बाकी सब जो है वो ऑरिकल कार्ड्स हैं। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो सबसे पहले आपके पास्ट के बारे में जानते हैं। सो आपके पास्ट में सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स लिए हैं आपके पास्ट के लिए, जो कि है 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं या तो आप अपने करियर में डेडिकेटेड थे या फिर आप अपने लव लाइफ में डेडिकेटेड थे। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप अपने हेल्थ के टुवर्ड्स डेडिकेटेड थे, यानी कि आप जिस भी चीज़ के पीछे डेडिकेटेड थे एंड चाहते थे कि वो चीज़ बैलेंस में आ जाए, यानी कि वो चीज़ इक्वालिटी में आ जाए, बैलेंस में आ जाए। आप चाहते थे कि एंजल की ब्लेसिंग के साथ वो चीज़ आपकी मुकम्मल हो जाए, पूरी हो जाए, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वो लव लाइफ का बैलेंस है, या फिर चाहे वो वर्क लाइफ का बैलेंस है, चाहे वो फाइनेंसेस का बैलेंस है, चाहे वो हेल्थ का बैलेंस है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस है। जिस भी क्राइटेरिया में, जिस भी कैटेगरी में आपको बैलेंस चाहिए था, आप उसके पीछे भाग रहे थे इन द पास्ट एंड शायद वो बैलेंस कहीं ना कहीं जो है वो बन भी गया होगा एंड उसके बैलेंस के बनने के बाद आप उसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए या काफ़ी ज़्यादा आप ऐसे हो गए कि आप एकदम प्रोटेक्शन देना चाहते थे अपनी वो जो बैलेंस वाली जो चीज़ थी, यानी कि चाहे वो लव लाइफ में बैलेंस हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लव लाइफ के बैलेंस के बारे में बताना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको करियर वाइज बताऊँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर तो आप अपनी लव लाइफ में बैलेंस चाहते थे तो आप अपने पर्सन को लेके इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए थे कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टेडनेस दिखा दी टूवर्ड्स योर पर्सन एंड कहीं उस ओवर प्रोटेक्टेडनेस के कारण, उस ओवर पोजेसिवनेस के कारण कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके एंड आपके पर्सन के बीच का बैलेंस जो है वो वापस से हिल गया हो। एंड अब इन द प्रेजेंट सिचुएशन आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं जस्टिस हो आपके लिए। अगर तो आपके पर्सन ने कुछ गलत किया है आपको लेके, आपकी तरफ,
तो यहाँ पे आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो जस्टिस क्लेम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए एंड वापस से वो जो बैलेंस था, जो आपकी ओवर पोजेसिवनेस के कारण खराब हो गया, वो वापस से बैलेंस में आ जाए एंड आप दोनों आराम से वापस से रह पाएं। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जब आप कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव हो गए थे अपने पार्टनर को लेके, तो आपने अपनी तरफ एंड उनकी तरफ भी इर्द गिर्द चारों तरफ दीवारें क्रिएट करी थी कि ये मेरा पर्सन है, इनसे कोई बात नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट। जैसा कोई पोजेसिव इंसान बिहेव करता है वैसे ही आपने बिहेव किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो यू आर एमिंग फॉर जस्टिस। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है तो आपको उनसे जस्टिस चाहिए, ताकि आप उनको माफ़ करके अपनी लाइफ में या तो मूव ऑन कर सके एक न्यू बिगनिंग के साथ, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एंड वापस से आपकी लाइफ में बैलेंस आए। या फिर आप चाहते हैं कि आप उनके साथ ही उनको माफ़ करके वापस से अपनी लव लाइफ में एक जस्टिस क्रिएट करें एंड एक बैलेंस क्रिएट करें एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करें उनके साथ। एंड अगर तो आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ अनजस्टिस किया है, तो आप अब ये चाहते हैं कि आप उनको जस्टिस दें। ओके, ऐसा हो सकता है कि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर थे वो काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव थे आपको लेके, आपने उनकी कदर नहीं जानी एंड आपने मतलब खुद को एकदम बाउंड्रीज में बांध लिया कि नहीं, इतना मतलब इतना ज़्यादा ओवर इंडल्जेंस एक दूसरे की लाइफ में अलाउ नहीं है। ओके, आपने शायद ये कहा होगा या उन्होंने शायद ये कहा होगा, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा। लेकिन अब क्या है, आप अगर आपने कुछ खराब किया है आपके पार्टनर के साथ, तो अब आपके जो पार्टनर हैं वो जस्टिस चाहते हैं एंड आप भी उनको जस्टिस देना चाहते हैं कहीं ना कहीं, एंड आप चाहते हैं उनके साथ सारी जो फाइट्स है वो ख़त्म करके जस्टिस दिया जाए उनको एंड बैलेंस लेके ट्रांसफॉर्मेशन दी जाए। अब अगर मैं करियर वाइज देखूं, तो करियर वाइज आई कैन सी कि अगर तो आप अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए थे, इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए थे या कहो तो ग्रीडी हो गए थे कि आपने मतलब अपने पैसों को ऐसे जकड़ा कि किसी को देना ही नहीं चाहा। एंड अब क्या है, अब आप सबके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, अपने रिश्तों के साथ भी जो आपने अपने पैसों के कारण, अपने फाइनेंसेस के कारण बिगाड़ लिए, एंड अब आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में एंड आपके पैसों में ट्रांसफॉर्मेशन आए, न्यू बिगनिंग आए आपकी लाइफ में। आप यही सब चाहते हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो। आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो फेज था आपका लाइफ का वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन में आ गया है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग के टूवर्ड्स आप आगे बढ़ें। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके आगे क्या होगा, यानी कि आपकी आगे लाइफ में क्या होगा एंड दिवाली पे आपको आपकी लाइफ में क्या मिलने वाला है एंड आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको कहा था कि आप काफ़ी ज़्यादा ही ओवर पोजेसिव हो गए थे, चाहे वो प्यार को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो फाइनेंसिस को लेके हो। लेकिन अब आने वाले फ्यूचर में मैं आपको ये बता दूं कि जितना भी बुरा आपके साथ होना था, या तो लव लाइफ में हो या फाइनेंसिस में हो या फिर करियर में हो, जिस भी चीज़ में जितना भी बुरा होना था वो हो चुका है। आई नो आपने काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स देखी होंगी एंड आपने कहीं ना कहीं अपने खुद के रिश्तों से एंड जिन जिन लोगों को आपने हर्ट किया उनसे दूर जाने का भी सोचा होगा, या फिर अपने पार्टनर को लेके दूर जाने का सोचा होगा ताकि आप सबको जस्टिस दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में विद द फूल कार्ड एक न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जो भी फ्यूचर में आप काम करेंगे वो सोच समझ के कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे द फूल का कार्ड है एंड ये अपनी ही धुन में ऊपर देख के चल रहा है, लेकिन नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे खाई है एंड ये डॉग जो है ये इसको बोल रहा है कि रुक जाओ, आगे खाई है, लेकिन ये अपनी धुन में चली जा रहा है ना। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए कि आपको
अपने इनोसेंस को साइड करके, अपने इमेच्योरिटी एंड अपने इनएक्सपीरियंस को साइड करके ही दिमाग से, सूझबूझ से कोई भी फैसला लेना है इन फ्यूचर। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने फ्यूचर में जो भी फैसला लेंगे वो सही ही लेंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर में विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि आप एक बहुत ही अच्छी, प्रॉस्परस, हेल्दी, वेल्दी एंड लग्जरी वाली लाइफ जिएंगे। एंड आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ में आपको ग्रोथ चाहिए वो सब मिलेगी। एंड ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर या तो फिलहाल आपके मतलब घर में कोई पेट है, या फिर इन फ्यूचर हो सकता है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको इन फ्यूचर ग्रोथ करने के काफ़ी सारे दरवाजे, काफ़ी ज़्यादा रास्ते मिलेंगे आपको। आपकी जो ग्रोथ है उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे इन फ्यूचर। सो ये एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है जो कि दिवाली में आपकी लाइफ में आ रही है। सो आई रियली होप कि आप इसे इंजॉय करें एंड एकदम इमेच्योर ना बिहेव करते हुए, मैच्योरली डिसीजन लेते हुए आप इस अबंडेंस के रास्ते तक पहुंच जाएं। ओके, नाउ लेट्स चेक ऑरिकल कार्ड्स। लव डज नॉट हैव टू मीन नियर, यानी कि अगर सपोज आपकी लाइफ में जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके पास नहीं, वो थोड़ा सा दूर है आपसे, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दोनों का प्यार खत्म हो जाता है ना। इसका ये मतलब है कि वो दूर हो के भी आपके उतने ही पास हैं, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता प्यार में जिससे आपको प्यार हो। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। Please do not be unhappy just because I am out of sight. Remember that I am with you every morning, noon and night. Okay, so कहीं ना कहीं यहाँ पे एंजल्स भी आपको ये कहना चाहते हैं कि सपोज आपका कोई लव वाला केस नहीं है, तो यहाँ पे आप एंजल से ही शिकायत लगाए बैठे हैं कि मैं तो आपको देख ही नहीं सकता, है ना, या देख ही नहीं सकती। तो इसीलिए भी ये कार्ड आया है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आपसे प्यार करते हैं एंड जो आप जिससे प्यार करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दोनों हमेशा आसपास ही हों, आमने सामने ही हो या संग ही रहे, है ना। हमेशा ये याद रखिए कि प्यार जब इंसान दूर जाता है किसी से तो ज़्यादा भर जाता है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। So this card is all about that what you need to focus on in your life for getting this blessing. Okay, so यहाँ पे मैसेज आया है seek out new experiences and embrace personal growth। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, भगवान आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ग्रो करने की ज़रूरत है, अपनी सोल को ग्रोथ दिलवाने की भी ज़रूरत है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड एंड द फेरी मैसेजेस फॉर यू। प्रोटेक्शन। The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon a spiritual work. Okay. So यहाँ पे देखिए कितनी ब्यूटीफुल फेरीज हैं, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, आपकी फेरीज आपको ये कहना चाहती हैं कि आप लोग एंजल की प्रोटेक्शन में हैं। ओके, एंड अगर आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल मार्ग में या भक्ति के मार्ग में या रिलीजियस मार्ग में या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बस ये याद रखिए कि एंजल का साथ जो है, भगवान का साथ जो है वो हमेशा ही आपके साथ है, लेकिन हमेशा ट्राई कीजिएगा कि अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके ही आप कोई स्पिरिचुअल रिचुअल करें। ओके, नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू माय शाइनिंग सोल्स आउट देयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय। Hello, my shining pal number
2 people. सबसे पहले मैं आपको दीपावली की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी. So happy Diwali to all of you out there. So you have selected this rose quartz crystal. So this is your reading. So जान लीजिए कि कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स. एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. सो मैंने आपकी रीडिंग को 3 भागों में बांटा है. ये जो 2 कार्ड्स हैं वो आपकी करंट लाइफ का पास्ट है, ये जो 4 कार्ड्स हैं वो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है. एंड इस दिवाली में आपकी लाइफ में आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सी अबंडेंस आने वाली है, कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है, ओवरऑल आपकी लाइफ में आगे क्या होगा हम ये जानेंगे. ठीक है. सो उसके लिए ये फ्यूचर कार्ड्स हैं एंड बाकी ऑरेकल कार्ड्स हैं. सो यहाँ पे मैंने 2 क्लैरिफाई लिए थे. पाइल 1 के लिए क्लैरिफाई की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसलिए मैंने नहीं लिए. तो यहाँ पे मैंने 6 ऑफ कप्स के लिए मैंने क्लैरिफाई लिया है एंड 7 ऑफ कप्स के लिए भी. ओके. सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. तो सबसे पहले मैं आपको आपकी पास्ट एनर्जी बताऊंगी. सो कहीं ना कहीं पास्ट में आप बहुत ज़्यादा खुश थे. ओके. ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत ही ज़्यादा कोई दिली तमन्ना जो होती है ना वो कहीं ना कहीं पूरी हुई हो एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा हो कि आपको जैसे लॉटरी हाथ आ गई हो कि आपकी विश फुलफिल हो गई, आपको ऐसा फील हुआ हो. लेकिन कुछ टाइम बाद आपकी सिचुएशन में थोड़ी सी स्टकनेस आई. ठीक है. थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी थी आपकी लाइफ की वो थोड़ी सी डगमगा गई जो कि इनस्टेबिलिटी में बदल गई. एंड कहीं ना कहीं आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो गई, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे, इतना ज़्यादा कि आपको रातों को नींद नहीं आती थी. आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन ही आपको दिखाई नहीं देता था. लेकिन इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई कैन सी कहीं ना कहीं अभी भी आपकी सिचुएशन थोड़ी बहुत तो वैसी है ही. ठीक है. लेकिन यहाँ पे आप मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं इन द प्रेजेंट सिनेरियो उस सिचुएशन से. और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी स्लीपलेस नाइट अभी भी चल रही है, आप अभी भी ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट भी रखते होंगे एंड नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते होंगे आपको. एंड आपको समझ ही नहीं आता होगा कि इन नेगेटिव थॉट्स का, ये स्लीपलेस नाइट्स का क्या इलाज है, क्या सॉल्यूशन है, मैं करूँ तो करूँ क्या. चाहे ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है या फिर आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है, दोनों साइड में ही आपका जो स्टेबिलिटी है ना वो हिली हुई है. यानी कि या तो लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर आपके फाइनेंसेस में या फिर करियर में, राइट, या फिर करियर में, है ना. सो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप फिलहाल इन द करंट सिनेरियो आप कहीं ना कहीं स्टक हैं. ठीक है. या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं या इतनी सारी ड्रीम्स हैं आपकी कि आपको समझ ही नहीं आता कि किस चीज़ को सबसे पहले आप फुलफिल करें. या तो आपके पास टाइमिंग की कमी है या पैसों की कमी है या प्यार की कमी है, किस चीज़ की कमी है वो आप बेहतर जानते होंगे. लेकिन यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कुछ ज़्यादा ऑप्शंस हो पाने के कारण भी स्टक एनर्जी में है. ठीक है. ऐसा होता है ना, जैसे सपोज इंसान की 5 विशेस हैं, 5 ख्वाहिशें हैं एंड उसको सिर्फ एक विश को फुलफिल करने का मौका मिल गया तो वो तो उसने कर ली. लेकिन उसके बाद क्या है ना, उस विश को फुलफिल होने के बाद उसका महत्व थोड़ा सा कम हो जाता है ना. फिर भी इंसान ज़्यादातर उस चीज़ के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती एंड वो चीज़ ही सेम चीज़ उसको स्लीपलेस नाइट्स देती है ना, एंड डिप्रेशन में, एंजाइटी में पहुंचाती है. एंड किसी के पास जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो वो लोग भी डिप्रेशन में ही जाएंगे ना, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनके लिए कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, है ना. लेकिन यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी काबिलियत ये है कि आप एक मैजिशियन हैं, यानी कि
आप हर चीज को मैनिफेस्ट करने की ताकत रखते हैं। आप अपनी सारी ख्वाहिशें, अपनी सारी ड्रीम्स को फुलफिल करने की ताकत रखते हैं। यू आर अ मैजिशियन। और इन द फ्यूचर अब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या होगा। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर तो आपकी किसी से फाइट हो रही थी या फिर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप धीरे धीरे करके मूव ऑन होने शुरू हो जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये 2 कार्ड्स मैं हटा देती हूँ ताकि नीचे के कार्ड्स आपको दिखाई दें। ओके, फ्यूचर में क्या कार्ड्स आए थे? 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, डेथ, द एम्परर। ओके, मैंने क्या कहा था आपको कि आपकी कठिनाइयाँ जिस भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया में थी, वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी धीरे धीरे करके आपको सुकून मिलेगा, ख़त्म होने वाली है। एंड आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो एंड वो चीज़ हो ना पा रही हो, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हो या आप न्यू बिजनेस या न्यू जॉब कुछ भी करना चाह रहे हो, तो आपके लाइफ में ना कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है। ये हेल्पिंग हैंड आपकी फैमिली भी हो सकती है। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना थक चुके हैं इस पूरी दुनिया से लड़ लड़ के। आप बस जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कैसे तैसे करके कुछ भी हो, बस ये जो मैटर है आपकी लाइफ में जस्टिस आ जाए। जिन लोगों ने भी बुरा किया है आपके साथ, आपको धोखा दिया है, बिट्रेयल दिया है या कुछ भी किया है, तो उनको उनके कर्मों के फल मिले एंड आपको जस्टिस मिले एंड आपकी लाइफ जो है वो पटरी पे आ जाए, है ना। तो इन फ्यूचर यही हो रहा है। आपकी जो विश है, क्योंकि आप मैजिशियन है, आपकी जो विश है वो ग्रांट की जा रही है इस दिवाली पे। इस दिवाली के बाद यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है आपके लिए कि आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी लैक कर रहे थे वो आ जाएगी, जो बैलेंस लैक हो रहा था आपकी लाइफ में वो आ जाएगा। जितनी भी ख्वाहिशें हैं आपकी जो आप पूरी करना चाहते हैं वो भी पूरी हो जाएंगी एंड आपको लाइफ में जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी इतने सारे ऑप्शंस के कारण, तो वो भी मिल जाएगी। एंड किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो उसको उसका फल मिलेगा एंड आपको अपनी अच्छाई का फल मिलेगा। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रहे थे खुद को, तो आपके लिए एंजल्स हेल्पिंग हैंड भी भेज रहे हैं, चाहे वो हेल्पिंग हैंड आपकी फैमिली की तरफ से हो या फिर कोई आउटसाइडर हो। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में इन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड आप एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड अट्रैक्टिव इंसान बन रहे हैं, जस्ट लाइक दिस एम्परर। ये देखिए, एम्परर क्या होता है टैरो में? एम्परर होता है राजा, फादर, ठीक है, फादर फिगर, ठीक है। और फादर फिगर क्या करता है? फादर फिगर जो होता है वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। राजा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है एंड अंदर से उतना स्ट्रिक्ट हो या ना हो, लेकिन बाहर से ज़रूर खुद को स्ट्रिक्ट दिखाता है ना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे पावरफुल लीडर बन सकते हैं इन फ्यूचर। चाहे वो लीडरशिप आपकी लव लाइफ में ही क्यों ना हो, या फिर फाइनेंसेस में, या फिर करियर में। ओके, जिस भी चीज़ में आप लीडरशिप चाहते हैं, वैसे आप एक ओवरऑल एम्परर बन रहे हैं इन फ्यूचर। एम्परर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप एक प्रोवाइडर बन रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंसिस में हो। एक प्रोवाइडर बनना बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होती है। अब सपोज जैसे फाइनेंसिस में देखा जाए, अगर सपोज आपके पास पैसा होगा तो ही आप प्रोवाइडर बनेंगे ना, है ना। तो इसीलिए आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ रहे हैं इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स चेक ऑरेकल कार्ड्स। यू नीड नॉट वरी। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि आपको अपनी लाइफ में वरी करने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ मस्त चलेगा आपकी लाइफ में एंड आप बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा एंड नया सूर्य उदय होगा एंड आप एक एम्परर के तरह बिहेव करेंगे एंड आप एक एम्परर की पोजीशन में पहुंच जाएंगे।
Now let's check the next card. Please tell me your thoughts, your hopes, and fears, and know that through faith I can heal all your tears. Okay. सो यहाँ पे एंजल की बहुत खूबसूरत गाइडेंस है कि आप अपने थॉट्स उनसे शेयर करें एंड ये जान लीजिए कि आप एक मैजिशियन भी हैं एंड अगर आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करने का ट्राई करेंगे या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाएंगे लाइक विजुअलाइजेशन एंड बाकी जो टेक्निक्स होती है 5 टेक्निक्स, जो भी टेक्निक्स होती हैं, अगर आप वो भी ट्राई करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी अपने ड्रीम की तरफ पहुंच भी जाएंगे एंड आपको बस यूनिवर्स पे ये फेथ रखने की ज़रूरत है कि वो आपको हारने नहीं देंगे एंड आपके सारे जो टेयर्स हैं उनको खुशियों में बदल देंगे. नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड. सो ये पर्टिकुलर कार्ड जो है वो इसलिए मैंने निकाला है दैट व्हाट यू नीड टू फोकस इन योर लाइफ टू बी अ एम्परर. ओके, सो यहाँ पे एंजल का मैसेज ये है, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड प्रायोरिटाइज योर वेल बीइंग. ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर तो आपने किसी के आगे अपनी सेल्फ वर्थ नहीं रखी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर जो है वो अपनाने की ज़रूरत है. अपने आप को हमेशा ऊपर रखिए क्योंकि आप एक एम्परर बनने वाले हैं एंड एम्परर जो होता है वो किसी के सामने भी ऐसे ही नहीं झुकता, वो तभी झुकता है जब उसकी गलती हो. ठीक है, तो आपने भी वैसा ही बोल्ड इंसान बनना है. ऐसा नहीं कि आपकी गलती हो या ना हो तो अपने पार्टनर के आगे आप झुक रहे हैं, है ना, क्योंकि ये यूजुअली लव लाइफ में ही होता है, ये झुकना एंड झुकाना. तो बस ये चीज़ आपने नहीं करनी. ओके, नाउ लेट्स चेक फेरी मैसेजेस. Tree wisdom. This tree dyad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insight and answers through the sound it makes. Okay. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको फेरीज ये कहना चाहती हैं कि आपको जितना हो सके ना नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये देखिए कितना ब्यूटीफुल गार्डन, पीछे देखिए कितना ज़्यादा नेचर है ना. सो यहाँ पे फेरीज आपको ये कहना चाहती हैं कि आप एक तो पहली बात कि नेचर में जाना शुरू कीजिए. जितना टाइम स्पेंड हो सकता है आप नेचर में कीजिए, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना करें. हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई पार्क हो तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं. ठीक है, अपने नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए. एंड यहाँ पे एंजल का मैसेज ये है, फेरी का मैसेज ये है कि आप कोई सूदिंग अगर म्यूज़िक सुने, स्पेशली जैसे मेडिटेशन फ्लूट म्यूज़िक होता है ना, वैसे भी सुनेंगे ना आप, या मेडिटेशन करते वक्त अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो, अगर आप नहीं भी करते तो एक सॉन्ग की तरह ही फ्लूट को सुन लीजिए. ठीक है, मेडिटेशन फ्लूट करके भी आता है मेडिटेशन, एक यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं. तो वो चीज़ अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा एंड आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन पाएंगे एंड आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे. नाउ दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, माय शाइनिंग souls out there. I'll meet you in the next reading. Till then, please like, subscribe and share my channel. Bye.